Are you unknowingly consuming toxic chemicals along with your protein shake? What if I told you that 69.4% of all protein supplements have misleading labels? क्या आप जानते हैं कि लेड और आर्सेनिक जैसे हेवी मेटल्स आपके मेरे प्रोटीन शेक में हो सकते हैं? Stay tuned because we are covering shocking truths बिहाइंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं सिटीजन प्रोटीन प्रोजेक्ट नाम की एक स्टडी की जो कि रीसेंट में ही डॉक्टर एबी फिलिप्स ने पब्लिश की है। वीडियो में हम बात करेंगे 3 क्रूशियल पॉइंट्स की। नंबर 1, कितना हमारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स में मिस लेबलिंग होकर रखी हुई है। नंबर 2, कितने टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स हैं इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स में। नंबर 3, आप और मैं ऐसे केस में क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ, वाई इज प्रोटीन सच अ बिग डील? 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी डाइट के बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों की ही हमारी बॉडी को काफ़ी ज़रूरत होती है टू फंक्शन प्रॉपरली। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स के फॉर्मेशन में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी जगह की मसल्स की फॉर्मेशन में इनका काफ़ी रोल होता है। बॉडी में होने वाले कई बायोकेमिकल रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का रोल प्ले करते हैं। कई बार इनका काम इंपॉर्टेंट केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का हमारी बॉडी में काम होता है। हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ अ बिट ऑफ प्रोटीन प्रॉब्लम। कुछ डेटा हमें ये बताती है कि मेजॉरिटी इंडियंस को, 90% से ज़्यादा इंडियंस को ये तो पता है कि प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, डाइट का बहुत एसेंशियल पार्ट है, बट ये कितना इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। इस लैक ऑफ अवेयरनेस का एक रिजल्ट है प्रोटीन डिफिशियंसी। डेटा ये कहती है कि लगभग 80% इंडियंस अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को नहीं मीट कर पाते, वो प्रोटीन डिफिशिएंट है। 80% इज अ बिग नंबर। टू मेक द मैटर वर्स, जो हमारी टिपिकल इंडियन डाइट है उसमें सीरियल्स यानी व्हीट और राइस कुछ प्रोटीन्स प्रोवाइड ज़रूर करते हैं, बट दे आर नॉट कंप्लीट प्रोटीन्स। दे डू नॉट हैव ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आवर बॉडी नीड्स। और यहीं पे इंपॉर्टेंस आती है प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की। अब ये जो आपकी मेरी डाइट में प्रोटीन गैप है, इसको ब्रिज करने के 2 तरीके हैं। या तो आप फूड सोर्सेज से एक्स्ट्रा प्रोटीन ले लो। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, अगर वो अपनी डाइट में नॉनवेज की क्वांटिटी ठीक ठाक रखते हैं तो उनको प्रोटीन और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आराम से मिल जाएगा। जो लोग नॉनवेज प्रेफर नहीं करते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। दे हैव टू रिलाई ऑन एग्स, दे हैव टू रिलाई ऑन मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स। प्रोटीन सप्लीमेंट्स इंडिया में एक ऐसा मार्केट है जो शायद अनरेगुलेटेड है। तो रिसेंट में ही पब्लिश हुई ये स्टडी सिटीजन प्रोटीन प्रोजेक्ट, इसमें लगभग 36 प्रोटीन सप्लीमेंट्स को स्टडी किया गया। एंड व्हाट दे फाउंड दैट अ स्टैगरिंग 69.4% had a misleading label. Imagine buying a protein supplement which claims that it has 80% protein but it only has 30 to 40%. इन 36 प्रोटीन सैंपल्स में से 25 had discrepancies in protein content. और इनमें से कुछ ऐसे थे जिसमें 50% से ऊपर का डेफिसिट था from what they actually claimed. इसका मतलब consumers are not only being misled, they are not getting the nutritional benefits that they paid for. अब बात अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी की थी तो कोई बात नहीं, जैसे 1 स्कूप पैसे 2 स्कूप, तो हमको पता चल गया इस XYZ ब्रांड में थोड़ा प्रोटीन कम था, हमने 1 स्कूप की जगह 2 स्कूप यूज़ करना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। बट बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इवन मोर कंसर्निंग इन दिस स्टडी वॉज प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स इन द प्रोटीन सप्लीमेंट्स। इस स्टडी में कई सारे सप्लीमेंट्स में हेवी मेटल्स पाए गए, सच एज लेड एंड आर्सेनिक, और कुछ टॉक्सिक केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स which are known to negatively impact human health. प्रोटीन सप्लीमेंट्स में ऐसे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स का होना अलार्मिंग है। इसमें आपको और मुझे समझने की बात यह है कि जो प्रोटीन पाउडर्स मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल हैं, दे आर क्लासिफाइड एज सप्लीमेंट्स एंड नॉट एज अ ड्रग, नॉट एज अ फूड। कहने का मतलब, जो रेगुलेशंस फूड की क्वालिटी पे अप्लाई होते हैं या जो रेगुलेशंस ड्रग्स की क्वालिटी पे अप्लाई होते हैं, वो इन सप्लीमेंट्स की क्वालिटी पे नहीं अप्लाई होते। यानी कि इन पे वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं है जो किसी दवा पे या फूड प्रोडक्ट पे होता है। ये स्टडी हाईलाइट करती है कि हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल प्रोटीन सप्लीमेंट्स कितने अनरेगुलेटेड हैं। दिस अनरेगुलेटेड मार्केट अलाउज फॉर कंटामिनेशन विद फंगल टॉक्सिन्स एंड पेस्टिसाइड रेसिड्यूज। ये स्टडी मेरे और आपके जैसे बहुत सारे लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है। येस, प्रोटीन शेक्स आर अ कन्वीनियंट मेथड of completing your protein requirements and we should be taking it. But अगर इस स्टडी से हमें कुछ पता चलता है तो वो ये, for buying a brand of protein supplement, before trusting, we should look out for independent studies or quality checks
that had been done by individuals were using it. प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में तो जान लिया, डाइट और न्यूट्रिशन से जुड़े हुए 10 मिथ्स के बारे में जानने के लिए इस वाले वीडियो को जाके देखो।